कहते हैं चूहा और दर्जी। चूहा भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है। चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा धार कर देता है, और दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ज्ञानी भी जीवन जीता है, अज्ञानी भी जीवन जीता है। ज्ञानी जीवन जीता है तो वो तीर्थ बन जाता है, और अज्ञानी जीवन जीता है तो वो तमाशा बन जाता है। तो ऐसी कृपा करो महाराज के अज्ञानी वो जो अपने जीवन को तमाशा बनाता है, हर तरह का नशा करता है। अगर उसको कहो भी तो ये नशा क्यों करता है, कहता है भगवान शिव जी भी तो नशा करते थे। तो किसी महात्मा ने कहा फिर अगर शिव जी नशा करते थे तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तुम भी पी लो। तो ऐसे ही दातार कृपा करे कि अज्ञानता वश आकर इंसान ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है और उसको फिर सत्संग का भी कोई असर नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग से पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग के बाद भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि असर ग्रहण होता नहीं है, अपनी मैं को त्यागते नहीं हैं। और ऐसे ही एक इंसान जाता रहा सत्संग, तो आया, उसने पत्नी को छोड़ दिया और काम वाली के साथ रहना शुरू कर दिया। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई तूने क्या किया? कहता है जी मैं जिन महात्माओं की कथा सुनने जाता हूँ उन्होंने ही कहा है माया को त्याग दो और शांति के साथ रहो। तो बहुत असर होता नहीं है। दातार ऐसी कृपा करे कि कभी वो कर्म ऐसे करते हुए भी जो अगर अपने को कोई परेशानी आ जाए तो दोष दूसरे को देते हैं। जैसे दास ने पहले भी एक आध बार शेयर की आपसे बात, वो सुबह सुबह कोई गया डॉक्टर के पास, कहते हैं डॉक्टर साहब देखो देखो सिर दर्द हो रहा है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। कहते क्या हुआ? कहते हैं बस रात को ना बस मैं बहुत गलत सोसाइटी में बैठ गया। कहते अच्छा क्या हुआ? कहते ऐसा था कि बोतल एक थी, बंदे हम 4 थे, वो 3 पीते नहीं थे तो सारी मेरे को अकेले को पीनी पड़ी। और भले आदमी, जब वो 3 नहीं पीते तो तूने क्यों पी? तो कृपा करो बस महाराज, हमेशा समझना नहीं है बात को। जैसे अक्सर कई बार दास कह भी चुका है, कोई इंसान हुक्का पी रहा था तो एक दूसरे इंसान ने देखा भी ये क्या कर रहे हो? कहते हुक्का पी रहा हूँ, देख नहीं रहे? कहते तो हुक्का तो पी रहा है, लेकिन ये हुक्के की पाइप 10 फुट लंबी क्यों है? कहता है मुझे डॉक्टरों ने तंबाकू से दूर रहने के लिए कहा है। तो ऐसे तो हम आदेश उपदेश मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सुधार अपना करना ही नहीं चाहते। सच्चा पातशाह मेहर करे कि जो अपना सुधार कर लेते हैं, जो तो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, दातार ऐसी कृपा करता है कि हर वचन को ध्यान से सुनते हैं और फिर अपना जीवन वो फिर तीर्थ कर लेते हैं। फिर जहाँ भी वो चले जाते हैं लोग उनको पलकों पे बिठाते हैं। ऐसे ही आजकल हम देखते हैं किस प्रकार संगतें हो रही हैं, और ऐसे ऐसे संत महात्माओं को हम सुन रहे हैं जिनको कभी ना तो समागम पे बोलते देखा और ना ही कभी उनके इस साकार रूप में दर्शन हुए। इतने प्यारे प्यारे वचन सुनने को मिलते हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे कि ये वही लोग हैं जो सत्संग को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए हर एक कोई उनको लाइक करता है, उनकी बात सुनता है ध्यान से। तो कृपा करो कि सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं, जब तक जीवन में उतारा नहीं तब तक बात बनती नहीं है। अगर जीवन में उतार लें तो फिर वो कबीर बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है,
वो रविदास बन जाता है। दातार ऐसी कृपा करे कि ये कोई छोटी मोटी देन नहीं है। ये जो आजकल हम संगतें करते हैं ऑनलाइन, ये निरंकार की अपनी लीला है। कैसे ये सिस्टम बना, कैसे किस प्रकार ये आजकल हम रहमतें ले रहे हैं, तो दातार ऐसी कृपा। दातार के चरणों में यही अरदास है। दास बार बार जब इंडिया के वो हालात देखता है मज़दूरों का, और किस प्रकार दास ने देखा, वो कल जब कई संगतों से जुड़ा तो देखा कैसे महात्मा अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हैं। दातार उनके हर तन मन धन के उनको सुख दे, काम कार में बरकत पाए, और जल्दी से जल्दी ये सिलसिला ठीक हो। तो सच्चा पातशाह मेहर करे, ये जो शनि का प्रकोप आया, तो दातार ऐसी कृपा करे। जैसे दास ने कहा ना कि हम कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर है, वरना ये मुंह छुपा कर न घूमना पड़ता। तो दाता क्षमा करे, दातार प्रभु क्षमा करना, हमसे अनेकों भूले हुई हैं। उन भूलों को ना टालते हुए बहुत से गरीब ऐसे एक इंसान हैं जिनका बेचारा गुजारा भी नहीं है, जो ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं। अब दया करो, प्यार से कहना, धन्यवाद।